Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com. तेलंगाना में और एक मॉब लिंचिंग का वाकया सामने आया है, क्योंकि तशद्दुद का एक और वाकया सामने आया है। वर्षाकोंडा गांव जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में एक 60 साल के बुजुर्ग जिसका नाम मोहम्मद इकबाल कुरैशी है, उनके ऊपर और साथ ही साथ उनके 16 साल के बेटे मोहम्मद अनस कुरैशी पर जो है कुछ लोगों ने हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो फ्री में बीफ तकसीम कर रहे थे। सिर्फ एक अफवाह ने जो है भीड़ को इतना भड़का दिया, उसके बाद कुछ जो है फिरका परस्त लोगों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इसी के ताल्लुक से जो है एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान क्या कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज फिर से जो है तेलंगाना स्टेट में फिरकावाराना ऐसा वाकया हुआ जैसा कि हम अक्सर पिछले जब से बीजेपी गवर्नमेंट मरकज़ में आई है, सेंटर में आई है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में गोश्त के नाम पर मुसलमानों को किसी पोल को बांधकर मारते हुए हमने देखते आया। कई वाक़यात ऐसे हुए कि लोग मर गए। तो तेलंगाना में भी जब से रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस की यहाँ पर गवर्नमेंट आई है, और यहाँ पर जो है ऐसे ही वाक़यात पेश आ रहे हैं मॉब लिंचिंग स्टाइल में। यानी कोई वाक़या होते ही अचानक से जो है एक 100-150 आदमी जमा होना और एक क्राइम करना और थोड़ी देर में वापस चले जाना। तो ऐसे कई वाक़यात आप 2003 के असेंबली इलेक्शन के बाद से 2004, 2005, 6 आप देखें तो मालूम होगा कि करीब 50 से 60 कम्युनल इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पर मुसलमानों पे हमले, जहाँ पर मसाजिद पे हमले, मदरसों पे हमले और आयन बकरीद के सामने गोश्त के नाम पर हमले, बैल के नाम पर हमले। सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग तेलंगाना में बैल के ट्रांसपोर्टेशन पे, बैल के काटने पे, बैल का गोश्त बेचने पे कोई पाबंदी नहीं है। आज एक वाक़या, आज सुबह के अव्वलीन वक्तों पे 8 बजे जगतियाल, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट का एक जगतियाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है आपके एक गांव में वर्षाकोंडा विलेज जो इब्राहिमपट्टनम मंडल में आता है, वर्षाकोंडा बोल के जगतियाल में एक इब्राहिमपट्टनम मंडल है जो मिटपल्ली से थोड़ी दूर पे आता है। तो ये जो निज़ामाबाद का बॉर्डरिंग स्टेट भी आता ही है, वहाँ पर जो है मोहम्मद इकबाल कुरैशी और मोहम्मद अनस कुरैशी, इकबाल कुरैशी 60 साल के हैं और उनका लड़का 16 साल का है। इनका रूटीन है कि ये लोग जो है बीफ वहाँ के जो भी यानी कई गैर मुस्लिम भी जो भी बीफ खरीदते, मुस्लिम घराने हैं, जो भी इनके गिराक है, उनको डालते फिरते। आज सुबह अचानक बस स्टॉप के करीब में वहाँ पर एक मंदिर के सामने जो है एक तकरीबन 100-150 हनुमान भक्त, ये हनुमान भक्त के मायने जो माला डालते, ये आपके गेरू कलर के लुंगी और गेरू कलर का कुर्ता पहनते। तो इसमें जो है साईं बाबा भक्त अलग होते हैं, हनुमान भक्त अलग होते हैं। तो ये भक्त बनने का मतलब क्या है कि ये लोग कोई तशद्दुद नहीं करना, ये किसी के हाथ का पकावा। हम जो देखे साईं बाबा के जो भक्त बनते, जो काले कपड़े पहनते 40 दिन तक, जो शिवरमली को पूजा को जाते, तो हम ये देखते कि कई सालों से कि ये लोग जो है किसी औरत का पकावा हाथ का नहीं खाते, पत्थर पे सोते, किसी को गाली नहीं देते। यानी एक आम मुसलमान जैसा रमज़ान में रोज़ा रहता, इबादत करता और जो कुर्बानी देता और जो अल्लाह की इबादत में रहता है, वैसा इनके मज़हब में भी ये जो कपड़े पहनते ये लोग काले कपड़े पहन के करते हैं। और कुछ सालों से जो है हनुमान भक्त का एक नया स्टार्ट हुआ है ये, तो जो गेरू कपड़े पहनते, तो एक सोसाइटी में ये लोग ऐसा पेश करना है कि ये लोग जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बहरहाल इसमें ये हो रहा है कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वानी के जो फिरका परस्त तनासिर है, ये लोग जो है इस भेष में आकर मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं। आज सुबह 8 बजे मोहम्मद इकबाल कुरैशी 60 साल, मोहम्मद अनस कुरैशी 16 साल, बीफ का गोश्त जो है वर्षाकोंडा विलेज, इब्राहिमपट्टनम मंडल, जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में
ये लोग रूटीन के तरह बांट रहे थे। इनको पकड़ के बाप बेटे को दोनों को वहां पर एक गांधी के पुतले का ने एक पोल को बंद के तकरीबन 1.5-2 घंटे तक इनको मारते रहे। और वहां पर मुकामी क्योंकि मुसलमानों के बहुत कम घर है तो पुलिस को भी किसी ने नहीं इत्तला की, या पता नहीं या पुलिस आई होंगी वहां पर। बहरहाल इन लोगों को मारने के बाद में छोड़े। जब ये लोग वहां पर के सरकारी हेल्थ पोस्ट पर गए चेकअप कराने के लिए, तो वहां पर पुलिस को डॉक्टरों की जानिब से इत्तला करे तो पुलिस वहां पर आई, इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन की। वहां पर आए एक जाब्ते के तौर पर जो है एक FIR इशू करे। और मारने में अलानिया वीडियो में जो है कम से कम 200 से 300 आदमी दिख रहे हैं। और FIR इशू करे सिर्फ 3 लोगों पे, 4 लोगों पे, टी श्रीकांत अलिया चिंटू, जी मनीष, प्रशांत और तरुण, 4 लोगों पर करे हैं। ये पूरे 3 साल 2-2.5 साल में जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, ये मॉब लिंचिंग स्टाइल में मार रहे हैं। आपको महबूब नगर का भी 2 दिन पुराना वाकया है कि एक बच्चा राजा सिंह के खिलाफ में कुछ फोटो डाला तो उसको घर में घुस के मारे, उसको फोटो दिलाए। लेकिन महबूब नगर की पुलिस जो है सिर्फ 3 लोगों के नाम पे FIR इशू करी, वो भी अभी तक पकड़े नहीं पकड़े। कोई पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया इन लोगों को। साबिका भी जो भी वाकयात पेश आए आप देखिए, चाहे वो पुराना पुल का वाकया रहने दीजिए, चाहे जंगी चरले का वाकया रहने दीजिए, कहीं भी यानी पुलिस वाकया होने के बाद में FIR इशू कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं आ रही। अगर 100 आदमी हिस्सा ले रहे हैं, 50 आदमी हिस्सा ले रहे हैं, तो 1 या 2 को गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फिरका परस्तों की जो है हिम्मत अफजाई होते जा रही है और ऐसे हमले करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज जो है वर्षाकोंडा विलेज, इब्राहिमपट्टनम मंडल, जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। जगतियाल में थोड़े दिन पहले भी एक ऐसी वाकया पेश आया वहां पर। तो और एक बड़े अफसोस की बात है कि रेवंत रेड्डी ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर है बल्कि होम लॉ एंड ऑर्डर ये जो डिपार्टमेंट है इसका पोर्टफोलियो भी खुद चीफ मिनिस्टर अपने पास रखे हुए हैं। जो चीफ मिनिस्टर का ने होम लॉ एंड ऑर्डर रहता वो स्टेट में तो एक 70 का चालान भी नहीं होना, चोरी भी नहीं होना, ऐसा सख्त कानून रहना वहां पर। लेकिन पता नहीं यहाँ पर रेवंत रेड्डी की क्या पॉलिसी है, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोगो, मालिक को इशारा बोल रहे हैं। इधर बीजेपी वालों को अलग साइड दे रही, 9 सीटें जिता दिए लोकसभा में, 8 सीटें जिता दी उनको। उधर मोदी को खुश कर दे रहे हैं, उधर अमित शाह को खुश कर दे रहे हैं, इधर जाके कांग्रेस वालों के स्टेज पे तैर के अमित शाह को बात गालियां दे रहे हैं मोदी। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि अगर चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए तो ऐसे किस्म के कोई वाकयात पेश नहीं आते। तो बहरहाल आज का जो वाकया पेश आया है ये मोहम्मद इकबाल कुरैशी, मोहम्मद अनस कुरैशी जो है मुरताड़ बोल के एक विलेज है निजामाबाद में, वहाँ के रहने वाले थे। एक FIR इशू हुआ है, मैं अभी मालूमात हासिल किया तो वहाँ के DSP और SP से हम मालूमात किए तो ये मालूम हुआ कि FIR नंबर 46 ऑफ 2026 अंडर सेक्शन 126 सबसेक्शन 2, 196, 115 सबसेक्शन 2, 296 सबसेक्शन B, 351 सबसेक्शन 2, 352, 189 सबसेक्शन 2 रेड विथ 190 BNS सब सही है। FIR होता, सेक्शन लगते, 2 को गिरफ्तार करते, 3 को गिरफ्तार करते, वो भी वहीं नाके से बेल देते। पुराने पूरे अनखरीब आने वाले दिनों में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे 2.5 साल में कितने वाकयात हुए, कितने केस बुक करे, कितनों को गिरफ्तार करे, ये पूरा मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। बहरहाल आज जो ये वाकया पेश आया, मजलिस बचाओ तहरीक इसका सख्त निंदा करती है कि मॉब लिंचिंग स्टाइल ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा का स्टाइल को लाकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर बहैसियत चीफ मिनिस्टर, बहैसियत होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज टोटली फेल्ड। टोटली फेल्ड, इनकी ग्रिप नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में, ग्रिप रहना एक CM की पुलिस डिपार्टमेंट में। ये वाकया हुआ ना, इमीडिएट आप SP को नोटिस देना, SP को नोटिस देके ये पूछना कि भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महबूब नगर का वाकया हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पहले जितने भी वाकयात हो रहे हैं गिरफ्तारियां नहीं हो रही, बुला रहे हैं पुलिस वाले, सर्कल SI जो है बुला के। अब जैसा इसको मेटपल्ली का CI लगता है, इसको इब्राहिमपट्टनम का वो लगता है, दोनों को शोकाज नोटिस देना, दोनों को सस्पेंड कर देना। तो पुलिस में डर और खौफ बैठता चीफ मिनिस्टर का डर खौफ बैठता। इसमें जो है नेक्स्ट टाइम नहीं होने देते। अगर पुलिस मौजूद रहना था फायर कर देना, वैसे टाइम पे हवा में सही फायर करके डरा के भगा देना था। पुलिस खामोश तमाशा ही देखते रही पूरा वाकया हुए जब तक। तो बहरहाल मैं सख्ती से इस वाकये की नोट लेते हैं मजलिस बचाओ तहरीक। और ये जो मोहम्मद इकबाल कुरैशी और अनस कुरैशी जो जख्मी है, इनका हाथ टूटा है, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि ये दोनों को इस्ग्रेशिया दिया जाए और ये दोनों का इलाज जो है सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनकी इलाज कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर
निज़ामाबाद का ये जो गाँव है मोरताड़ा और निज़ामाबाद का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज सही नहीं होता, इनको हैदराबाद शिफ्ट करा के निम्स में बच्चे का इलाज करवाना चाहिए और एक्सग्रेशिया देना चाहिए। और ये जो जगतियाल के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है इनको बाज़ाब्ता ट्रांसफर ये बोल के करना कि तुम जो है तुम्हारे मातहत ऑफिसर से ये कंट्रोल करने में वो हो गए। अब देखिए आप, जैसा जैसा बकरीद करीब आते जाएंगी, अब ये है हनुमान भक्त जो है ये गली गली फिर के अटैक स्टार्ट कर देंगे ये लोग। तो इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप माला डाल रहे हैं, माला डालने का मतलब क्या है? आप सारी दुनिया को छोड़ दे रहे हैं, आप आपके भगवान के जिक्र में बैठ जा रहे हैं आप, लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे, आप माला डाल के आप तशद्दुद कर रहे हैं। तो आप अपने भगवान को भी धोखा दे रही, झूठ बोल रही। और आप जैसा फर्ज करिए कोई काले कपड़े पहन रहा, उन्हें चाय भी, उन्हें पानी नहीं पीता बाहर का, उन्हें पत्थर पे सोता, उन्हें 10 दिन 15 दिन 40 दिन जितने दिन माला डालता, कोई दोस्त अहबाब के घर को नहीं जाता, मिलता नहीं उन्हें। मैं कई लोगों को देखो, मेरे कई दोस्त जो है माला डालते, काले कपड़े पहनते, भक्त बन के शिरडी को जाते और आपके दूसरे मुकामात पे जाते, लेकिन ये लाल जो कपड़े पहन के माला डाल के हनुमान भक्त बन रहे हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के देखो पूरे तेलंगाना का, पूरे तेलंगाना में ये 2014 से तेलंगाना अलग होने के बाद से लेके अब तक कितने कम्युनल अटैक्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग धोखा दे रहे हैं। कम्युनल एलिमेंट्स फ्रॉम बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग ये माला डाल के, भेष डाल के कम्युनल अटैक्स कर रहे हैं। तो पुलिस कंट्रोल करने में क्यों फेल हो रही है समझ में नहीं आ रहा। स्टेट का होम डिपार्टमेंट खुद चीफ मिनिस्टर का नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्यों फेल हो रही, सुप्रिटेंडेंट क्यों, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहीं को फेल हो रहा। साहब असल सबसे बड़ी चीज है कि ये मॉब अटैक्स कहीं भी वाकया होते 100-150 आदमी जमा हो जा रही। पुराने पुल का वाकया देखे अचानक 100 आदमी जमा हो गए, तो इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से नोट लेती है, इसकी निंदा करती है। और कांग्रेस ये समझ रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हम चीफ मिनिस्टर को लूज हैंड देने से दोबारा कांग्रेस पावर में आएंगी, मुसलमान इसको वोट देंगे। ये गलत फहमी दूर निकालिए। चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर को भी ये गलत फहमी थी और ये गलत फहमी लेके उन्होंने 9 साल तक जिंदा थे, पैरों में से जमीन निकल गई, सरकार चले गई, आज दर दर के हो गए उन्होंने। तो रेवंत रेड्डी को भी इसका नोट लेना चाहिए। मुसलमानों पे जो अटैक्स हो रहे हैं, मुसलमान इसका काउंट कर रहा है। ये मत समझिए कि जुबली हिल बाई इलेक्शन में कुछ उलमा मशाइखीन ये आके मेरी तायद करे, हालिया म्यूनसिपल इलेक्शन में कुछ उलमा मशाइखीन तायद करे, ये उनकी कुछ मजबूरी होंगी जो कांग्रेस की तायद कर रहे हैं बार बार वो लोग। लेकिन आम मुसलमान जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में आ गया है। यार जिंदा सोबत बख्श। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.